दोस्तों, अगर आप एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी, बार्ड या बिंग को देंगे तो वो आपको रिजल्ट भी बहुत ही सिंपल देगा, जो वो बाकी 99% लोगों को निकाल कर दे रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे रिजल्ट बाकी 99% लोगों से अलग हो, तो आपको सीखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट देने की टेक्निक, जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तभी आजकल लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बेस के ऊपर साल का 1.5 लाख से $2.25 लाख फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको चैट जीपीटी, बार्ड या बिंग से किसी भी तरह का रिजल्ट लेना है तो आपको अच्छा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा और इस प्रॉम्प्ट की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से देना है, प्रॉम्प्ट की टेक्निक क्या होती है, प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों, ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले आपने ध्यान में ये रखना है कि ये 4 पॉइंट के बेस के ऊपर आपने प्रॉम्प्ट लिखना है: कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिक, इंटेंट और रिस्पॉन्स फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट 5 फैक्ट्स अबाउट स्पेस। ये मैंने 5 फैक्ट्स अबाउट स्पेस लिखा और इसने मुझे जेनेरिक 5 फैक्ट्स अबाउट स्पेस के बारे में डाल कर दे दिया। लेकिन अगर यही प्रॉम्प्ट 99% लोग लिख रहे हैं तो 99% लोगों का जवाब जो है वो सिमिलर होगा। तो हमने करना क्या है, हम लोगों ने उस 99% से निकलकर 1% के अंदर आना है, ताकि हमारा जवाब बहुत यूनिक होना चाहिए। तो हम अपने सवाल को स्पेसिफिक करेंगे, क्योंकि स्पेस एक बहुत जेनेरिक नीश है, एक बहुत बड़ा नीश है। तो उसके अंदर आपको जवाब भी बहुत जेनेरिक सा मिल सकता है, जो कि सबको मिलेगा। मैं इसको कहता हूँ राइट 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मार्स एंड कीप इट विद इन 100 to 200 वर्ड्स, या मैं कहता हूँ 150 to 200 वर्ड्स। अब जो ये हमें रिज़ल्ट निकाल के दे रहा है, ये अब एक बहुत स्पेसिफिक रिज़ल्ट है मार्स के ऊपर, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली स्पेस के अंदर एक मार्स को टारगेट कर लिया है और अब आपको वो स्पेसिफिक आपको आंसर निकाल के देगा। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ गिव मी 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डॉग्स, तो ये मुझे 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डॉग्स के दे देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं क्योंकि एक ब्रॉड नीच से मैं माइक्रो निश के अंदर आ जाऊँ, तो फिर मैं इसको किसी डॉग ब्रीड का नाम दूंगा। उसके बाद ये चैट जीपीटी अपने कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही कंसाइज आंसर आपको देगा। जैसे मैं कहता हूँ गिव मी 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जर्मन शेफर्ड। अब इसको मैंने सिर्फ एक डॉग ब्रीड का बोला है कि मुझे सिर्फ जर्मन शेफर्ड की डॉग ब्रीड जो है उसके बारे में जवाब दो, तो उसके बाद ये सिर्फ जर्मन शेफर्ड के बारे में आपको बताना शुरू कर देगा। और अगर आप इसको ये बोलते हैं कि गिव मी द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ जर्मन शेफर्ड, जो किसी डॉग ब्रीड के अंदर नहीं है, तो इसके बाद ये और स्पेसिफिक होता जाएगा और आपका आंसर और से और बेहतर होता जाएगा। इस टेक्निक को हम बोलते हैं चैन प्रॉम्प्टिंग। तो चैन प्रॉम्प्टिंग को सीखना बहुत ज़रूरी है। आप चैट जीपीटी के मॉडल को ट्रेन करते हो अपने डिजायर्ड जवाब तक लाने के लिए। ये एक लैंग्वेज मॉडल है। ये सबसे पहले देखता है कि बंदा मुझसे डिमांड क्या कर रहा है। जैसे जैसे आप इसको प्रॉम्प्ट देते जाते हो, वैसे वैसे ये समझ जाता है कि बंदा किस डिजायर्ड का जवाब मांग रहा है। तो एट लास्ट आपको आपके मतलब का वो जवाब निकाल के देगा। दूसरा स्टेप हमारे पास है, वो है इंटेंट का। इंटेंट का मतलब ये है आप किस पर्पस के लिए और किस काम के लिए आपको आपका जवाब चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ एक्सप्लेन क्वांटम फिजिक्स, तो चैट जीपीटी आपको अच्छा खासा जवाब तो दे देगा, लेकिन यही जवाब जेनेरिक जवाब जो है वो 99% लोगों को भी दे रहा है। तो आपको चैट जीपीटी को ये बताना है कि मुझे किस पर्पस के लिए जवाब चाहिए। मैं इसको बोलता हूँ एक्सप्लेन क्वांटम physics in such manner that I would explain to grade 5th student। यानी मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि मुझे क्वांटम फिजिक्स इस तरीके से बताओ कि मैं 5वीं क्लास के बच्चे को समझा सकूँ। इसके बाद जब ये आपको जवाब देगा तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और इंटेंट इसका यही होगा कि तुमने बच्चे को किस तरीके से समझाना है। तो अगर इंटेंट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किसके लिए जवाब मांग रहे हो। तो अगर हम अपनी पिछली एग्जांपल को लेते हैं जिसमें मैं ये कहता हूँ गिव मी 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जर्मन शेफर्ड फॉर माई यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, तो ये उसके बाद अब आपको बहुत ही स्पेसिफिक करके जवाब देगा। ये पहचान लेगा कि यूट्यूब की शॉर्ट्स जो है आजकल किस तरीके से बन रही हैं, तो ये आपको
उसका जवाब भी यूट्यूब की शॉर्ट्स के बेस के ऊपर देगा। दोस्तों तीसरा स्टेप है वो है कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट में यानी आपको स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का बहुत ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्पेलिंग गलत होने की वजह से आपके जवाब में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। जैसे आपने देखा मैंने पिछले प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ स्पेलिंग्स गलत लिखे जल्दी में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब भी कोई वहाँ पे क्वेश्चन लिखना है तो पहले चैट जीपीटी को डिमांड करनी है कि इसके अंदर से मेरी गलतियाँ निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गिव मी 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जर्मन शेफर्ड फॉर माई यूट्यूब चैनल, पॉइंट आउट mistakes in my title and then give me answer। तो जब आप इसको ये बोलेंगे तो पहले ये आपकी गलतियाँ निकालेगा कि आपका टाइटल क्या था, और फिर उसके बारे में ये आपको सही तरीके से परफेक्ट तरीके से आपको आपका आंसर देगा। दोस्तों सबसे लास्ट है स्टाइलिंग फॉर्मेट, यानी कि आपको किस स्टाइल में किस फॉर्मेट में आपको आपका जवाब चाहिए। आप बुलेट पॉइंट्स में चाहते हैं, आप ग्राफ में चाहते हैं, आप पैराग्राफ में चाहते हैं, आप समराइज करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये चीज़ बताना चैट जीपीटी को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैट जीपीटी उस हिसाब से फिर आपको फॉर्मेट बनाकर देगा। तो अगर मैं अपना डॉग नीच प्रॉम्प्ट लिखता हूँ इन चारों स्टेप्स को अप्लाई करके, तो मैं इस तरह से लिखूंगा गिव मी 5 interesting facts about German Shepherd that is not present in any other dog breed. It should be in bullet points for my YouTube short videos। अब देखिए मैंने इसके अंदर चारों के चारों स्टेप्स अप्लाई करनी है। मैंने इसको सबसे पहले स्पेसिफिक कर दिया है कि मुझे जर्मन शेफर्ड के बारे में ही जो है वो आप प्रॉम्प्ट दो। फिर उसके बाद मैंने इसको फॉर्मेट का भी बता दिया कि मुझे अपने यूट्यूब शॉर्ट के लिए चाहिए, मैंने कॉन्टेक्स्ट का भी बता दिया है, और मैंने पूरा का पूरा इसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया है। तो अब जो ये मुझे आंसर देगा वो आपका एक ऐसा प्रॉम्प्ट होगा जो कि 99% लोगों को वो नहीं मिलता, क्योंकि वो इस तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं देते। दोस्तों लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट आपके लिए prompthero.com। आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपके सामने बहुत सारे इमेजेस खुल जाते हैं। ऊपर बहुत सारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, स्टेबल डिफ्यूजन, मिड जर्नी, चैट जीपीटी, आजकल क्या चल रहा है, कौन से हॉट इमेजेस यानी ट्रेंडिंग इमेजेस आजकल चल रहे हैं, और इन इमेजेस से आप आसानी से प्रॉम्प्ट भी निकाल सकते हैं। करना आपने क्या है, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक इमेज जनरेट हुई है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये इसका प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गया। आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अपने मिड जर्नी में किसी भी टूल के अंदर डाल के इस तरह का इमेज जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको कॉमिक स्टाइल चाहिए, आपको 4K में चाहिए, जिस तरीके से आप चाहिए आप अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टूल है, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आप कुछ और सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे अपनी सर्च कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल डॉग लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे सर्च करके देना शुरू कर देगा कि डॉग कौन कौन से जनरेट हुए हैं और किस किस तरीके से कौन कौन से प्रॉम्प्ट से आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डॉग जो है वो बना सकते हैं। ये देखें ये यहाँ पे लोड होना शुरू हुआ, ये सारे यहाँ पे मेरे पास डॉग निकल आए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही प्यारा रोबोटिक डॉग है, इसका ये देखें इसका ये प्रॉम्प्ट आ गया यहाँ पे। ये पहले आपने प्रॉम्प्ट देना है और फिर उसके बाद नेगेटिव प्रॉम्प्ट इसका देना है, तो आपके पास यही इमेज जो है वो डॉग का बन जाएगा। तो इस टेम्पलेट से, इस वेबसाइट से आप रेडीमेड अपने प्रॉम्प्ट उठा सकते हैं। कोई भी इमेज आपको जनरेट करना है, आप जस्ट सर्च में लिखें, इस पर फ्री टूल है, साइन अप करें और उसके बाद जो है आप इस वेबसाइट से आप पैसे भी कमा सकते हैं। अपने प्रॉम्प्ट खुद से जनरेट करके इस पर डाल सकते हैं और कुछ 1000 या 1500K तक अगर लोग वो डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके आपको $1 या $2 भी मिलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो ट्राई करते रहिए, रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे।